हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अनुच्छेद लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभ्यास कार्यों को भी करवाया है। आइए आज अनुच्छेद लेखन सीखते हैं। अनुच्छेद कहते हैं जो निबंध होता है, संक्षिप्त जो निबंध होता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो आइए आज हम आपको होलिकोत्सव पे अनुच्छेद लिखना सिखाते हैं। अनुच्छेद। आज मैं आपको होलिकोत्सव पर यानी होली के उत्सव पर, होली का जो त्यौहार होता है उस पर अनुच्छेद लिखना बताती हूँ। अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः मानयन्ति। अस्माकं देशे अनेकाः उत्सवाः मानयन्ति। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। एतेषु होलिकोत्सवः प्रमुखः उत्सवः अस्ति। इसमें होली का जो त्यौहार है बहुत प्रमुख त्यौहार है। एषः उत्सवः फाल्गुनमासस्य पूर्णिमायां चैत्रमासस्य प्रतिपदायां भवति। यह उत्सव जो है, यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा और चैत्र महीने की प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। बसंतस्य आगमे प्रकृति सौंदर्यं वर्धते। बसंत के आगमन से प्रकृति की जो सुंदरता है वो बढ़ती है। शीतलः मंदः सुगंधः च वाता वहति। ठंडी मंद सुगंधित और शीतल वायु चलती है। आम्रेषु कोकिला हर्षोन्मत्ताः कूजन्ति। आमों पर खुशी से पागल कोयलें कूकती हैं। तस्य एव उल्लासस्य प्रतीकः अयम् उत्सवः। उसी के उल्लास का प्रतीक यह त्यौहार है। होलिकोत्सवस्य विषये कथा इयं प्रसिद्धा अस्ति यत् प्रह्लादः दैत्यराज हिरण्यकशिपो पुत्रः आसीत्। होली के त्यौहार के विषय में यह कहानी प्रसिद्ध है कि प्रहलाद असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था। सः अनेकेन प्रकारेण प्रह्लादं हन्तुं प्रयत्नम् अकरोत्। हिरण्यकश्यप जो था उसने अनेक प्रकार से कोशिश की कि प्रहलाद को मार दे, परंतु स असमर्थ अभवत्। लेकिन वह असमर्थ रहा। यह जो दैत्यराज था हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को भगवान समझता था, लेकिन उसका पुत्र जो हुआ प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। और ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था कि उसका पुत्र विष्णु की पूजा करे। इसलिए वो अपने पुत्र को मारने के लिए तरह तरह का प्रयत्न करता था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। होलिका तस्य भगिनी आसीत्। होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका प्रहलादम अंके नीत्वा अग्नौ अप्रविशत्। होलिका जब यह हिरण्यकश्यप जो था, जब वो प्रहलाद को मारने में असमर्थ रहा, तो उसकी बहन का नाम उसकी बहन का नाम होलिका था। तो उसने उसे कहा कि वो किसी तरह से प्रहलाद को मार दे। तो होलिका क्या की, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। क्योंकि होलिका को एक वरदान मिला था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था, जिसको लपेटकर, जिसको ओढ़कर यदि होलिका अग्नि में प्रवेश करती तो उसका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसी का फायदा उठाकर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में चली गई। ईश्वर कृपया प्रहलादस्तु रक्षितः परं सादग्धा। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, परंतु वह जल गई। अधर्मस्य ऊपर धर्मस्य विजयः अभवत्। अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ। तदा प्रवृत्ति भी ऐसा उत्सवः प्रचलितः। तब से यह त्यौहार प्रचलित है।
प्रथम दिवसे रात्रौ होलिका दाह क्रियते, पहले रात को होलिका दहन किया जाता है। ततः द्वितीय दिने रंग क्रीड़ा भवति, इसके बाद दूसरे दिन जो है वो रंग का खेल होता है। सर्वे जना नृत्यन्ति गायन्ति परस्परं मिलन्ति च, सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इस दिन लोग वैरभाव भूलकर भाईचारा और प्रेम का जो है वो प्रेम बनाते हैं। अस्मिन् दिवसे हर्षोल्लासस्य साम्राज्यं भवति, इस दिन जो है हर्ष और उल्लास का साम्राज्य होता है। प्यार से बच्चों देखा आपने कि होली के उत्सव पे हम जो है इसमें जो संक्षिप्त जो होली के उत्सव के विषय में है कि हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। होली का उत्सव उसमें प्रमुख है। यह फाल्गुन महीने के पूर्णिमा की चैत्र महीना की जो प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। बसंत के आगमन से किस प्रकार प्रकृति का सुंदरता बढ़ जाता है, कैसे मंद से शीतल मंद सुगंध जो है हवा बहती है, कैसे इस मौसम को देखकर जो है आम के पेड़ों पर जो कोयल है वो भी पागल हो जाती है इसकी सुंदरता को देखकर, इस मौसम की सुंदरता को देखकर। और इसी सुंदरता का प्रतीक होता है यह उत्सव। होलिका के विषय में जिस तरह से कथा प्रचलित है कि किस तरह से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, और किस प्रकार से उसने मारने की कोशिश की, कैसे होलिका ने उसे मारने के लिए अग्नि में प्रवेश किया, किस प्रकार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया, और इस तरह से अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ और तब से यह उत्सव मनाया जाने लगा। किस तरह से प्रथम रात्रि को पहले जो होलिका दहन होता है और उसके बाद दूसरे दिन लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी का माहौल होता है। बच्चों आप सभी बच्चे होली के उत्सव पर होली के उत्सव पर जो मैंने यह अनुच्छेद लिखवाया है संस्कृत में, आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे एवं इसे याद करेंगे। आगे की जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।